What is perception? Perception means the ability to notice or understand something. ठीक है. अब प्रॉब्लम इज़ दैट कि सबकी अंडरस्टैंडिंग पावर बिल्कुल डिफरेंट होती है. अब मैंने क्या कहा, परसेप्शन क्या है? परसेप्शन का मतलब है कि आप किसी भी इंसान को किस तरीके से परसीव कर रहे हो, समझ रहे हो, उसे अंडरस्टैंड कर रहे हो, इज़ नोन एज परसेप्शन. एक एग्जाम्पल कोट करती हूँ, उसकी हेल्प से आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल कि क्लास में एक जो टीचर है वो टीचिंग कर रही है. ठीक है. अब एग्जाम्पल अगर हम क्लास का लें तो क्लास में टीचर एक टाइम पे, एक सेम टाइम पे एक ही टीचर क्लास में पढ़ा सकती है. एंड स्टूडेंट क्लास में कितने होंगे? 40, 50, 60, 30, कितने भी हो सकते हैं. ठीक है, नो डाउट. अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो एक टीचर है वो सभी स्टूडेंट्स को सेम टाइम पे अलग अलग तरीके से पढ़ा रही हो? अब टीचर एक है, एक सिंगल पर्सन है, ठीक है, फैकल्टी, तो एक फैकल्टी एक टाइम पे सबको एक सेम तरीके से ही पढ़ा रही होगी, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. लेकिन फिर भी जितने स्टूडेंट्स होते हैं उन सभी की मैक्सिमम जो थिंकिंग होती है वो क्या होगी? डिफरेंट होगी एक टीचर को लेकर के. कोई सोचेगा कि मैम बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं, कोई सोचेगा बिल्कुल नहीं पढ़ा रही हैं, कोई सोचेगा इन्हें पढ़ाना ही नहीं आता, कोई सोचेगा कि इनकी कॉम स्किल्स ठीक नहीं है, कोई सोचेगा कि इनकी क्या है, इनको नॉलेज नहीं है. तो क्या है, टीचर एक ही है, उसका पढ़ाने का तरीका भी सब कुछ सेम है और सभी के लिए सेम है. ऐसा नहीं कि सबको अलग अलग तरीके से पढ़ाइए, बट फिर भी सबकी थिंकिंग है, जो अंडरस्टैंडिंग है उस एक टीचर को लेकर के, वही क्या है? हमारी परसेप्शन. योर परसेप्शन, योर अंडरस्टैंडिंग, योर थिंकिंग फॉर जजिंग अदर्स, वही आपकी परसेप्शन. क्लियर है? इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में एक डेफिनेशन दिया, एक लाइन बोली छोटी सी, कहा द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और टू नोटिस समथिंग. ठीक है, एक एबिलिटी आपकी जिसके थ्रू आप सामने वाले को अंडरस्टैंड कर रहे हो, नोटिस कर रहे हो, वही आपकी परसेप्शन है. आपकी ओन थिंकिंग, आपकी खुद की परसेप्शन कि आप सामने वाले को किस तरीके से देख रहे हैं. आई थिंक नाउ अब आपको ये क्लियर हो गया होगा.